बताओ, रोजगार और नौकरी किसी को मिली हो बता दो। हमारे बाबा मुख्यमंत्री दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, इसीलिए इतने नौजवान बेरोजगार हैं। जब 24 घंटा काम करोगे, 24 घंटा काम कर रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री। वैसे तो नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाना चाहिए था। ये सरकार पता नहीं कहां खोई हुई है, कहां खोई हुई है सोचिए। हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, क्या दूरबीन से देख लेते हैं। लेकिन हम भी देखते हैं, हमारी उनकी सीमा एक है, दीवार एक है। अगर वो हमें 12 बजे उठते देखते हैं तो हम भी देखते हैं समय समय पे धुआं उड़ रहा है वहां। और इसीलिए नौजवानों 11 लाख पद खाली हैं सरकारी। अभी तक सरकारी पद नहीं भरे गए, 11 लाख नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाता। ये हमारे आए होंगे इस जिले में भी, न जाने क्या क्या कह के चले गए होंगे। लेकिन आप सोचो उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है। उत्तर प्रदेश को जहां खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहिए था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विकास रोका है। जितने वादे किए हमारे किसानों से, हर वादा भारतीय जनता पार्टी का जुमला निकला। हमारे किसान भाई यहां खड़े होंगे, इन्होंने अपने चुनाव के समय कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो आप। कोई फसल एमएसपी पे खरीदी हो तो बता दो आप। और धान लुट गया कि नहीं लुट गया धान आपका? कहीं सरकारी खरीद नहीं हुई। हमारा किसान खरीद केंद्र पे गया, लेकिन कहीं भी उसको धान की कीमत नहीं दे पाई सरकार। आपने खाद ली होगी, बताओ खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी की बोरी मिल गई क्या? तो कहना चाहता हूं, काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का फुल फॉर्म है काले कानून। इसलिए कहना चाहता हूं, अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही। गौशाला जो बनी थी, उसमें जो हमारी गाय की सेवा होनी चाहिए थी, न भूसा दे पाई। और हजारों करोड़ रुपए का बजट लगाया, लेकिन गाय मां भूखी होकर के भी जान दे गई। हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर है, उसे भी अभी तक नहीं हटा पाए। सड़कों पे घूम रहा है या खेतों में घूम रहा है? बताओ, फसल बर्बाद हो रही है जानवरों से क्या नहीं हो रही? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये सरकार अब जाने वाली है। अब इस सरकार को कोई रोक नहीं सकता। पहले चरण में, दूसरे चरण में इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। ठंडे हो गए थोड़े बहुत क्या नहीं हो गए बीजेपी वाले? और जैसे जैसे वोट पड़ता जा रहा है, इनके नेता सुन्न होते चले जा रहे हैं। सुन्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जनता क्या चाहती है। और आते आते देख लेना, जिस समय उन्नाव की जनता वोट डालेगी, उन्नाव से ये लोग शून्य हो जाएंगे। और मैंने पिछली बार भी कहा, भी सभा में आया था मैं,
जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा पूर्वांचल में, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई मिलने वाला नहीं है। और इसलिए क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि गरीब हमारा हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और सत्ता में आए इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, रेलवे की रेलगाड़ियां बेच दी, और आप पता कर लेना रेलवे स्टेशन भी बिकने लगे हैं। ये सब चीजें बेच रहे हैं, और अगर सब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ नौकरी और रोजगार कहां पर आएगा, कहां से मिलेगा? ये भी खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के, ये भी खिलाफ है। सोच लो आप, कोई नहीं बचा जो खिलाफ ना हो। आपने देखा हो सड़कों पर, मोहल्लों में, ये 100 नंबर थी तो पुलिस ठीक थी, जब से पुलिस को 112 कर दिया पुलिस भी कबाड़ा हो गई। इसको जाने दो बीजेपी के, जाने दो बीजेपी, जाने दो भाई, रोको मत। देखो हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, बताओ बाहर का रास्ता दिखाओगे भाजपा को कि नहीं दिखाओगे? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? ये आ गए सरकार में तो 200 रुपए का बिकेगा पेट्रोल, 200 रुपए लीटर का। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा। और ये अभी कुछ दिन पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, और इनके बड़े नेता हैं वो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और जैसे ही इन्होंने जनता का आक्रोश देखा है, अब ये डोर टू डोर नहीं प्रचार कर पा रहे हैं, अब ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। अब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो सिलेंडर दिए थे, बताओ सिलेंडर की कीमत कहां पहुंच गई है? कहां पहुंच गई अब सिलेंडर? जब दिया था तो 400 रुपए का दिया। ये गरीबों को समझते हैं कि गरीब समझता नहीं है, ये गरीबों को भी धोखा देने वाले हैं कि आप फ्री देंगे और आपको सिलेंडर दे दिया, और बाद में बताओ सिलेंडर भराने के लिए कुछ पैसा दिया हो तो बता दो, कीमत बढ़ा दी। इसलिए याद कीजिए इनकी एक एक बात। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ सफेद झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ये लोग? याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, कहा था कि रुपया अगर बंद हो जाएगा ये तो आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। सबने रुपया जमा करा दिया, बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? क्या भारत का काला धन वापस आ गया? और आपने देखा होगा एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया, 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। हम और आप लोग अगर खेत को गिरवी रख करके, मकान को गिरवी रख करके अगर बैंक से पैसा ले लें तो पहले तो बैंक पैसा नहीं देगी, और अगर पैसा दे भी दिया तो आपका घर और मकान सब छीन करके ले जाती है। ये उद्योगपति 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। बताओ बीजेपी वालों
तुम्हारी सरकार थी, ये 28,000 करोड़ रुपए लेकर के कैसे भाग गया? और अगर पुराना हिसाब किताब उठाओगे, ये पहली बार नहीं भागा ऐसा उद्योगपति, ये पहला उद्योगपति नहीं भागा है। इससे पहले भी बड़े बड़े उद्योगपति यहां से पैसा लेकर के भाग गए। बताओ ये जितने पैसा लेके भागे हैं वो किस प्रदेश के हैं, बता दो आप। ये भागे ये किस प्रदेश के हैं, और जो पहले भागे थे वो किस प्रदेश के हैं? तो इसलिए हम आपसे निवेदन करने हैं कि उत्तर प्रदेश को बचा लो। आप बचाओगे कि नहीं बचाओगे? नौजवान मैं कह रहा हूं, और नारे लगाते लगाते आगे मत आ जाना, यहां कैच करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मदद करिए। ये मैं हाथों में देख रहा हूं, यहां पर स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहे हैं। लगता है ये स्मार्टफोन बाबा मुख्यमंत्री जी ने भिजवाए हैं। आप क्यों कैसा कह रहे हो? 1 करोड़ बांटे उन्होंने, 1 करोड़ कहा कि हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। अरे आपका तो ईटीवी का है। 1 करोड़ कहा कि 1 करोड़ बांटा है। कहा कि हमने टैबलेट दिए, टैबलेट, और किसी को लैपटॉप भी नहीं मिला होगा। और ये इसलिए नहीं मिला है आपको, इसलिए नहीं मिला आपको क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद नहीं चला पाते कुछ भी। ये इतने बड़े झूठे हैं कि इन्होंने जब तस्वीर लगाई आज के जमाने के हिसाब से, एक तस्वीर लगा दी इन्होंने फेसबुक पर, जिसमें खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है, और बाद में पकड़े गए कि ये झूठी पिक्चर है। बताओ पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? इन्हें अपनी भीड़ की भी झूठी तस्वीर लगानी पड़ रही है। तब पता लगा कि बाबा मुख्यमंत्री को ये मोबाइल भी चलाना नहीं आता है, स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। इसलिए इस ऐसी सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और इसलिए हम हटवाना चाहते हैं कि आज के जमाने के हिसाब से जो पढ़ाई है और आज के जमाने के हिसाब से जो रोजगार और नौकरियां हैं, ये बड़ी संभावनाएं हैं कि जो आईटी का सेक्टर है, कंप्यूटर का सेक्टर है, इंटरनेट का सेक्टर है, इसमें हमारे नौजवानों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल सकती हैं, बड़े बड़े रोजगार मिल सकते हैं, और उसमें वेतन भी अच्छा है, वेतन की शुरुआत भी अच्छी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को कंप्यूटर से जुड़ी हुई नौकरी और रोजगार दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। क्योंकि मोबाइल पे आज जहां जानकारी है, जहां मोबाइल पे हर तरह की जानकारी है, वहीं लोग कारोबार भी करने लगे हैं। और कारोबार के साथ साथ अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, आप मोबाइल के माध्यम से खरीद सकते हैं। अगर कोई चीज शहर में खाने पीने की मंगानी है तो मोबाइल के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसलिए 12वें के बाद अगर हमें ऐसी भी इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ी जहां ट्रेनिंग करा करके, चाहे 6 महीने की ट्रेनिंग करानी पड़े, 6 महीने की ट्रेनिंग कराने के बाद अगर हमारे 10th पास बच्चों को, 12th पास बच्चों को अगर अच्छी रोजगार मिल जाएगी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग उस तरीके से ट्रेनिंग दिला करके अपने नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और ये बाबा कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। गर्मी कहां से निकालोगे? अब तो गर्मी बढ़ती चली जाएगी वोट डालने की। और जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मैं कह के जा रहा हूं नौजवानों, सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी और 11 लाख
अपने सरकारी पदों को भरने का काम करेंगे। और अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिनकी उम्र की सीमा बढ़ गई है, जिनकी उम्र बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना के समय पर कोई परीक्षा नहीं हो पाई, कोई नौकरी का इंतजाम नहीं हो पाया, अगर उनकी उम्र की सीमा भी हमें बढ़ानी पड़ी तो समाजवादी सरकार में उम्र की सीमा बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिलाएंगे। और इनके भाषण सुने आपने, बीजेपी के भाषण? चुनाव हो रहा उन्नाव में बात कर रहे आतंकवाद की। अरे यहां पे किसानों को खाद चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, और अगर हमारी फसल तैयार हो जाए तो सरकार हमें अच्छी खरीद ले फसल को, ये चाहिए। और बीजेपी के लोग बताओ आतंकवाद। इसलिए बताओ, इन झूठे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा आपको। इधर बीजेपी ने इतनी बिजली का बिल बढ़ाया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब बिल आता है तो हमारे गरीबों को करंट लग जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है 300 यूनिट फ्री होगी और हमारे किसानों के लिए सिंचाई के लिए भी बिजली फ्री होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारी माताओं बहनों को पेंशन नहीं दे पाई है सरकार। अभी मैं अखबार का आज विज्ञापन देख रहा था, ये तो योजनाओं में भी निकल कर लेते हैं, ये बीजेपी के लोग योजनाओं में भी निकल कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा विज्ञापन, कह रहे 1500 रुपए हम पेंशन देंगे। ये तो पेंशन समाजवादियों ने तय की थी। अगर आपको देनी थी तो 5 साल क्यों नहीं दी आपने? जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि 1500 पेंशन देंगे अपनी माताओं बहनों को और सबकी पेंशन 1500 करने का काम करेंगे, तब से इन्होंने भी कहा 1500 पेंशन देंगे। आखिरकार क्या करते रहे इतने दिन? और फिर कहते हैं कि बिजली का कहां से बिजली फ्री दे देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पिछले कई महीनों से बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, आज तक नहीं रट पाए। अब परमानेंट छुट्टी हो जाएगी उनकी और घर बैठ करके, वहां पर बैठ करके गोरखपुर में खूब रटना नाम। और जब से 300 यूनिट बिजली का वादा किया है तब से बीजेपी के लोगों की बिजली गुल हो गई है और उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितनी भी बिजली आज मिल भी रही है, ये समाजवादियों की सरकार में बने हुए कारखाने वही बिजली दे रहे हैं। बाबा जी ने एक भी कारखाना बिजली का नहीं लगाया। आप चेक कर लो, सबके पास इंटरनेट है, गूगल है, मोबाइल है, आप पता कर लो, सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक लोग हैं। आज के समय पर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है। अगर किसी ने कुछ कहा, तुरंत हमारा नौजवान मोबाइल पर टाइप करता है, देख लेता है कि सच क्या है। बताओ, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? जब किसानों को बर्बाद कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया, तो इन्हें उत्तर प्रदेश से हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये तभी हटेंगे जैसे हम वोट डाल करके आए हैं। साइकिल पर बटन दबा करके ही हटेंगे। बताओ, आप लोग हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए आप सबका विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हुआ, इस उम्मीद से कि जब आप लोग वोट डालेंगे तो अपनी परेशानियों और तकलीफों को देख करके, और जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने किसान से लेकर के हर वर्ग को धोखा दिया है, उन सब चीजों को याद रखेंगे। वो समय भी याद करेंगे कि जब बीमारी थी सरकार ने आपको अनाज छोड़ दिया था, कोई मदद कर रहा था तो आपकी एम्बुलेंस मदद कर रही थी। हमारी पुलिस जो 100 नंबर का 112 कर करके इसको भी बर्बाद कर दिया, और बड़े बड़े सपने दिखाए कि यहाँ पे कारखाने लगेंगे, यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, यहाँ पर मिसाइल बनेगी, यहाँ पर तोप बनेगी। बताओ, कहीं तोप बनी हो तो बता दो। प्रधानमंत्री जी गए वहां झांसी, बोले मिसाइल बनाएंगे। बाबा मुख्यमंत्री गए, बोले तोप बनाएंगे। बताओ, कहां तोप
और कहां मिसाइल बन रही है। अभी बुंदेलखंड के लोग भी वोट डालने जा रहे हैं। इस बार इनको 0 कर देंगे बुंदेलखंड के लोग, देख लेना। इसलिए चौथे चरण के आते आते सरकार बनाने के लिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। हम बीटीसी वालों की भी मदद करेंगे, 69,000 वालों की मदद होगी। ये टेट वाले खड़े हैं नौजवान पिछले कितने वर्षों से, हम लोग इनका भी रास्ता निकाल करके इनको रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। अनुदेशक हैं, रोजगार सेवक हैं, इन सब की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि संसाधन भी है और काम करने का तरीका भी जानते हैं। पहले भी मदद की थी, पहले भी अच्छे काम करके दिखाए थे। आज जनता को भरोसा है कि समाजवादी लोग आएंगे तो काम कर करके दिखाएंगे। इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर हमें आप लोग मौका देंगे तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और हर क्षेत्र में काम करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग काम करेंगे, जिससे आपके जीवन में भी खुशहाली आ जाए। मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हुआ एक बार फिर अंकित सिंह परिहार के पक्ष में आपसे अपील करने आया हूं। बताओ भगवान नगर के लोगों, अंकित सिंह जी को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और जो सदन में झूठ देखते थे, सुनते थे, वो भी नहीं नियंत्रण कर पाए, उनकी भी टिकट कट गई, सुनने में आ रहा है। जो सदन चलाते थे, वहां झूठ बोलना सीखते सुनते थे, उनका भी पत्ता साफ कर दिया। इसलिए बीजेपी का पत्ता साफ करोगे कि नहीं करोगे? अंकित सिंह परिहार के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ रहा है, उन सब की मदद करना, जिससे आने वाले समय में आपकी सरकार बने और हमें मौका मिले उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के। साथ ही साथ अपने किसानों की मदद के लिए, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के लिए, कम से कम महंगाई नियंत्रण में रहे, उस दिशा में उत्तर प्रदेश को हम लोग ले जाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।